नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द एग्जाम 90 के बेहतरीन वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार। इससे पहले हमने आपको कक्षा 10 के लास्ट चैप्टर की जो केमिस्ट्री है कार्बन एवं उसके यौगिक, उस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज जो है आपको इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। कहने का मतलब उसके आगे की चीजें क्लियर होंगी। तो आज जो पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट 2, मतलब उस दिन जो है हम मतलब कि अगले वाले भाग में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मतलब पहले की चीजें सारी क्लियर थी। फिर हम कहां तक पढ़े थे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं और आप जा करके उस वीडियो को पढ़ लेना, देख लेना। उसके बाद ये सारी चीजें एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और यहाँ डायरेक्टली आए हैं तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हालांकि ज्यादा नहीं। ये जो सिस्टम यहाँ पास, ये जो पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, ये आपके भेजे में एकदम जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हाँ, उस वाले भाग को यदि आप देख रहे हैं तो आपका कार्बन और उसके यौगिक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और यदि कोई बच्चा 11 का है, 12 का है, तो उसके लिए भी ये चैप्टर, ये वीडियो उसके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाए होंगे, ये तो उम्मीद है। और अब कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। हालांकि कविताओं के आधार पर जिंदगी जीना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कबीरदास जी ने ही कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा और ऋतु आए फल होए। हालांकि इन चीज़ों से मतलब नहीं है भाई, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करना है। कविताओं और दोहा के हिसाब से ज़िंदगी जीना थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ करके पीछे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, पहले इस टॉपिक को बढ़िया से जान लेते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्केन का होता है, एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है, सारी श्रेणियां जान लेते हैं। कक्षा 10 के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, मोर देन एनफ है भाई। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री कक्षा 12 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई साहब, इससे ज्यादा चैप्टर आपकी कुछ नहीं है। तो पहला क्या है, देखो एल्केन। भाई एल्केन क्या है, यहां पहले क्या लिखा है, क्रम संख्या, आगे क्या लिखा है, श्रेणी और अनुलग्न। मतलब कौन सी श्रेणी है, कौन सा अनुलग्न उसमें लगेगा नामकरण में। ये किसके लिए पूरा का पूरा टेबल किसके लिए है भाई? आईयूपीएसी नाम के लिए। किसके लिए? आईयूपीएसी नामकरण के लिए है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा क्या है, क्रियात्मक समूह। ये क्या है, यौगिक। ये क्या है, उसका आईयूपीएसी नाम। तो मेरे भाई पहले हम जान लेते हैं कि श्रेणी क्या है, दूसरी बात हम जान लेंगे कि उसका क्रियात्मक समूह क्या है। यहीं से सारी चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी, समझना। पहला क्या है आपका, एल्केन। भाई एल्केन में जो अनुलग्न लगता है वो लगता है एन। अनुलग्न क्या होता है भाई, जरा ये समझना। भाई आप किस जाति के हैं उसकी कोई तो पहचान होगी। आप अपने नाम में टाइटल लगाते हैं, वही हिसाब यहां भी है। अगर ये एल्केन समूह का है तो इसमें एन आपको जरूर मिलेगा। एन लास्ट में आप इसको पढ़ेंगे, इसका जो भी यौगिक होगा आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको एन शब्द जरूर मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? एन शब्द जरूर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एल्केन। और ये क्या है, क्रियात्मक समूह। इसका क्या है, सिंगल बॉन्ड। केवल और केवल का सभी यौगिकों के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपका। दूसरा क्या है, एल्कीन। एल्कीन का जो अनुलग्न है वो क्या हो जाएगा, इन। एल्कीन श्रेणी का कोई सदस्य है तो वो आपको क्या मिलेगा, इन मिलेगा। इन शब्द समझना। आगे क्या है, एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये तीसरा समूह आपका क्या है, एल्काइन। और इसमें हम अनुलग्न जो लगाते हैं वो लगाते हैं आइन। और इसका जो पहचान इसकी जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगली बात क्या है, एल्काइन आपका हो गया। फिर क्या है, हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन बोलो, या तो फिर इसको बोलना चाहो तो आप एल्किल हाइलाइट बोलो। फिलहाल हेलो एल्केन यहाँ पास लिखा है तो हेलो एल्केन समझते हैं। इसमें जो अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न का कोई मतलब नहीं, बस ये समझो इसका जो हम नामकरण करते हैं, पहले हेलो समूह का नाम लिखते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं, एल्केन जोड़ देते हैं। पहले हेलो समूह का नाम, प्लस में क्या लगा देते हैं, एल्केन का। और इसका जो इसकी जो पहचान होती है, सिंगल बॉन्ड के साथ यक्स। कहने का मतलब
इधर आपका जुड़ा होगा एल्किल समूह, फिर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा एक्स, मतलब कि हाइलोजन समूह, हाइलाइड जो होते हैं। अब फिर क्या है आपका एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड की पहचान क्या है, एल्डिहाइड में आपको CHO समूह मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CHO। कोई भी यौगिक दिया है, यदि उसमें आपको सिंगल बॉन्ड लगा है और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या इस तरीके से सिंगल बॉन्ड फिर CHO लगा है, या तो इसके स्थान पर आपको क्या देखने को मिल जाए, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है O, फिर क्या जुड़ा है H। तो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का कोई यौगिक हो जाएगा, एल्डिहाइड का यौगिक हो जाएगा। वो कौन सा यौगिक है, वो तो कार्बन की संख्या पर आधारित होती है। देखो भाई दोनों चीज को हमने यहां पास क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, चाहे इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से। अगली बात क्या है, कीटोन। अच्छा, इसका नामकरण करेंगे तो क्या है, IPSC नामकरण करेंगे तो कैसे, एल्केन प्लस अल, ये जोड़ देते हैं। और एल्केन का मतलब जितने कार्बन होंगे उसका एल मतलब कि उसका नाम लिख देंगे, प्लस में अल जोड़ देंगे। अब देखो कीटोन, कीटोन क्या है भाई, कीटोन में क्या है, एल्केन प्लस में क्या जोड़ देते हैं, ओन। इसकी जो पहचान वो क्या है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड, और C से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। ये पहचान है कीटोन की। और नामकरण करेंगे तो एल्केन प्लस में ओन जोड़ देंगे, मतलब एल्केनोन हो जाएगा। और इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में C सिंगल बॉन्ड C डबल OH लिख दो, कहने का मतलब C डबल OH ये भी मिल सकता है, या तो सिंगल बॉन्ड C फिर इधर क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से OH और कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से O। ये पहचान हो जाएगी किसकी, कार्बोक्सिलिक की। इन सब की पहचान हमने देख लिया। अब एक एक यौगिक का इनका क्या कर लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं, मतलब कि नामकरण किस तरीके से करेंगे। और उससे पहले हम समझ लेते हैं नामकरण का तरीका। देखो भाई ये जो छूटे हुए हैं यहाँ पास, देखो 2 कार्बन है, नामकरण ही देख लेते हैं पहले। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या बनता है आपका, एथ बनता है, और एथ प्लस में अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा भैया, एथेन हो जाएगा। इस तरीके से 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप होता है, और प्रोप प्लस में अनुलग्न क्या लगा देंगे, इन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इस तरीके से यहां पास क्या हो जाएगा, 4 कार्बन कितने हैं भाई, 4, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, क्या होता है भाई, ब्यूट होता है। और यहां पास जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या है, ब्यूटाइन। तो ये कुल मिलाकर के पढ़ा क्या जाएगा, ब्यूटाइन, क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूटाइन पढ़ा जाएगा। अब अगली बात देखो, यहां पास 1 2 3 कार्बन कितने हैं, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप को इंगित कर रहा है भाई, ये प्रोप को बता रहा है। 3 कार्बन की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप पढ़ते हैं। और इसमें नाम लिखते हैं क्या, पहले हेलो समूह फिर क्या, एल्केन। तो भाई साहब हेलो समूह यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो इसको लिख देंगे क्लोरो, क्या लिख देंगे पहले, क्लोरो। इसके अनुसार लिख रहे हैं हेलो समूह प्लस में एल्केन, तो क्लोरो लिख दिया, हेलो समूह का नाम खत्म। अब 3 है, 3 कार्बन के लिए कौन सा आपका एल्केन ग्रुप बनेगा, बनेगा प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। सिंपल सी बात, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अगली बात क्या है, यहां पास देखो क्या जुड़ा है, सीधा सीधा CHO, क्या जुड़ा है, CHO। अब यहां पास देखो CHO जुड़ा है, इसका मतलब एल्डिहाइड समूह है, इसका नाम करते हैं एल्केन प्लस में अल जोड़ देते हैं। तो 3 कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, और 4 कार्बन के लिए क्या मिलता है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में हम अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा भाई। देखो एल्कोहल और एल्केनल, एल्कोहल जो है वो आपका क्या होता है, दूसरा होता है, OH समूह के लिए होता है, और एल्केनल जो होता है वो आपका होता है एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड में मतलब अल जुड़ता है, एल्कोहल में ऑल जुड़ता है। अब बात को समझना, यहां क्या है, कीटोन, कीटोन क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहेगा। अब इसका नामकरण करते हैं तो एल्केन प्लस में ओन लगा देते हैं, तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या मिलेगा आपका, प्रोप मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, प्रोप। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप से क्या आपका एल्केन समूह में जाएंगे तो 3 कार्बन के लिए कौन सा यौगिक बनेगा, प्रोपेन, तो पहला क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। और इसमें जोड़ देना है ओन, जब प्रोपेन में ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोपेनोन हो जाएगा। यहां ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्केन प्लस में ओइक अम्ल। अब ये इसका क्रियात्मक समूह लगा है 1 2 कार्बन के लिए कौन सा एल्केन बनेगा, एथेन, क्या बनेगा, एथेन। और इसमें अगर ओइक अम्ल जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं भाई, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ।
उम्मीद है आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब समझो, कहीं कहीं हमको दे देता है संरचना के रूप में, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देता है, इस प्रकार की। अब उनको हम कैसे क्लियर करेंगे वो बात समझना, उनको हम क्लियर कैसे करेंगे वो बात समझना। देखो ये तो आसान सी बात है, वो हमने बता दिया आपका। देखो ऐसे यौगिक मिले अगर, इन सब का नामकरण करना एकदम आसान है, बेहद आसान है। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आएगा भी। देखो यौगिकों के आईपीएसी नामकरण की जितनी बातें हम मुश्किल से मुश्किल कितने हैं, 4 हैं, और बड़े से बड़ा यौगिक होगा। आप इसी चारों मतलब की बातों को ध्यान रखना और आराम से आप आईपीएसी नाम कर सकते हैं, नामकरण उसका कर सकते हैं। तो समझना यहां क्या हो जाएगा। ये देखो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला का क्या करते हैं, चुनाव। भैया घर का सदस्य कौन है, कोई भी बात अगर होती है, कोई भी बात यदि हो रही है घर में, तो घर का जो मेन सदस्य होता है पहले कुछ तो सूचना उसको दी जाती है, उसको पता किया जाता है। कोई अनजान आदमी आया तो पूछेगा भैया मालिक कौन है, तो वही सिस्टम यहाँ। तो पहले अगर हम ये सब अनजान है हम इसके लिए, तो क्या है, पहले हम मेन चैन का चुनाव करेंगे। तो मेन चैन मतलब सबसे बड़ी श्रृंखला, जिधर बड़ी श्रृंखला मतलब जिधर कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं। अब समझो पहला पॉइंट है, सबसे मेन क्या है, सबसे पहले मेन चैन का चुनाव करते हैं। तो इस पॉइंट को लेते हैं, देखो ये सीधा सीधा है। तो मेन चैन का चुनाव हमने कुछ इस प्रकार से किया, ये मिल गया। दूसरा क्या है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो उधर से क्या करते हैं, अंकन। अंकन का मतलब क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की संख्या का अंकन करते हैं। अब देखो ये तो क्लोरीन है, अब इधर से अंकन, देखो इधर से पास है, पहला पे पड़ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 पे पड़ रहा है, तो हम अंकन इधर से करेंगे। ये पहला कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरी बात क्या है, अंकन कर लिया, स्थिति सहित क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। स्थिति सहित, यदि क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, आगे लिखा है कि इफ प्रेजेंट, यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो स्थिति सहित हम उसको क्या कर देंगे, क्रियात्मक समूह का नाम लिख देंगे। तो यहाँ जो क्रियात्मक समूह है वो हेलो ग्रुप का है, अर्थात क्लोरो है। अब क्लोरो का क्या है, स्थिति सहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, क्या लिख दें, 1 क्लोरो। तो पहला से क्या जुड़ा है, क्लोरो। क्लोरो मतलब कि इसकी स्थिति क्या है, 1 क्लोरो। अब उसके बाद क्या है, नाम लिखते हैं, फिर मेन चैन का मतलब मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। चौथा पॉइंट, तो 1 2, मेन चैन में कितने कार्बन, 2, और 2 कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। तो भैया इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे, ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। देख लेना फिर से, ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। अब इसकी बात करते हैं, ये देखो वही पहला नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो यहां पास मुख्य श्रृंखला को चुनने के लिए हमने ये बनाया, और ये देखो। अब देखो मुख्य श्रृंखला का चुनाव तो हमने कर लिया। अब यहां पास दूसरा पॉइंट बोल रहा है नंबरिंग करने के लिए, जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो भाई साहब ये क्रियात्मक समूह Br है, अब इधर से जा रहे हैं यदि तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन मिल रहा है, इधर से जा रहे हैं तो दूसरे कार्बन पे मिल रहा है। तो जिधर से क्या हो, जिधर से कह रहा है क्या क्रियात्मक समूह पास हो, तो पास तो इधर से पड़ रहा है, तो इधर से अंकन करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब स्थिति सहित इसका नाम लिख दो, किसका, क्रियात्मक समूह का। तो दूसरा मतलब ब्रोमो है, ब्रोमीन, ब्रोमीन किससे जुड़ा है, दूसरा से, तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा भैया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो है वो पहचान किसकी है भाई साहब, एल्केन की है। ये हमने क्लियर बता दिया था। अगली बात यहां देखो, फिर वही नियम अपना अपनाएंगे कि पहले मेन चैन का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो मेन चैन ये आपको मिल जाएगी भाई, यहां से इस तरीके से देखो मिल जाएगी क्या, ये इस तरीके से मिल जाएगी क्या भाई मेन चैन। अब समझो 1 2, अच्छा ये सीधा सीधा इधर होती फिर भी गिनी जाती, और नीचे लगी है तो फिर भी गिनी जाएगी। अगर इसके बाद इधर कोई कार्बन जुड़ा होता तो हम या तो इस दिशा में जाते या तो इस दिशा में, दोनों दिशा में नहीं चल सकते थे। तो यहां पास क्या है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो अब यहां कुछ नहीं जुड़ा, क्रियात्मक समूह के रूप में यहां पास क्या उपस्थित है भाई साहब, उपस्थित है कीटोन। देखो ये इतना सा पार्ट क्या है, एक ये। अब बताओ ये किसका समूह है, कीटोन का। अब किसका है, कीटोन का।
अब गिनती करते हैं 1 2, दूसरा कार्बन पे इधर से मिल रहा है, इधर से तीसरा पे चौथा पे मिल रहा है, तो इसका नामकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। अब आप इसका नाम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, पेंट, और इधर क्या लिख सकते हैं, कितना, दूसरे कार्बन से पेंट 2 ओन लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं पेंटेनोन, क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोन, या तो आप इसको लिख सकते हैं पेंटेनोन। अगली बात, इनका नामकरण समझ लेते हैं। देखो भाई यहां से क्या करते हैं, मेन चेन का चुनाव करने के लिए ये अब देखो 1 2 3, टोटल 3 कार्बन हमको मिल रहे हैं, कितने, 3, इधर से भी पहला मिल रहा है, दूसरा पे मिल रहा है, इधर से भी, चाहे जिधर से गिने, तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन भाई, 3 कार्बन। अच्छा समझो 1 मिनट, यहां से इसको इस तरीके से ना ले जाओ भाई, इसको ले चलते हैं इधर, किधर, इस साइड, मतलब कि इस तरीके से। अब देखो कितने मिल रहे हैं, अब भी 3 ही मिलेंगे, 1 2 और 3। अब बताओ पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन से क्या, दूसरा कार्बन से क्या जुड़ गया इधर, ये मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब CHO, भाई साहब ये CHO लिखा है, CHO किसकी पहचान है, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, तो हो जाएगा 2 मेथिल, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, अर्थात प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। अगली बात, ये आपका समूह देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपके टेबल से बाहर है, उसमें नहीं दिया गया है, फिर भी हम इसको बता देते हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस में NH2 जो है वो होता है एमीन का, अर्थात एमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजोएमीन हो जाएगा, तो फिर सॉरी ब्यूटेन हो जाएगा, फिर ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा भाई। अगली बात, अगर यहां देखो तो C, इसको पकड़ो ये, अब बताओ CHO मतलब ये किसका क्रियात्मक समूह है भाई, ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड में जुड़ता क्या है भाई, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, किसमें, एल्केन समूह में अल जोड़ दो तो आपका एल्डिहाइड का नामकरण हो जाएगा। तो यहां से क्या है, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा भाई, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। और एक इधर ये भी मिल रहा है, तो 3 कार्बन हो गए, और 3 कार्बन हो गए तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, और प्रोपेन में देखो भाई, प्रोपेन बना ये क्या, एल्केन, और एल्केन में क्या जोड़ देते हैं, अल, तो प्रोपेनल हो जाएगा। तो आप पहला कार्बन से जुड़ा है 1 लगाना चाहो लगा दो, हालांकि 1 लिखा नहीं जाता, तो इस तरीके से ये नामकरण आपको करना है। अब बस आज के लिए इतना ही काफी है, चलते हैं, फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो के साथ। और यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों 3 दोस्तों तक शेयर कर ही देना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।